वीवीएस लक्ष्मण को फिर आप ये भी याद रखना, वीवीएस लक्ष्मण के पास ये भी हक होगा कि आपके टूर्स डिसाइड करना। आज इंडिया न्यूजीलैंड जा रही है, वो बोले कि भाई ऐसा है 2 हफ्ते पहले भेजो इनको। हाँ ठीक है, exactly. 2 हफ्ते पहले। अगर वो किसको बोलेंगे? अगर वो क्रिकेट कोच, वो सीईओ, वो बोलेंगे सीओओ एंड एबी गुरुविला जो जनरल मैनेजर है। ठीक है, डोमेस्टिक क्रिकेट कैसे है, जूनियर क्रिकेट क्या वो काम उनका। हाँ ठीक है, बट क्या वो लॉजिकली पॉसिबल है? दूसरी चीज कि भाई आईपीएल है, नहीं होगा जी, आईपीएल से पहले नहीं होगी कोई सीरीज और आईपीएल के बाद भी कोई सीरीज नहीं होगी 20 दिन तक। हमारे प्लेयर्स जो है रेस्ट है, अदरवाइज ब्रेक डाउन हो जाता है। यार बहुत कॉम्प्लेक्स है। हम इंडिया में, मैं मानता हूं कि आपको क्रिकेट, हाँ आप क्रिकेट डायरेक्टर बना रहे हो, मेक इट देन वेरी स्पेसिफिक। आप ये कहोगे कि भाई वीवीएस लक्ष्मण को आप क्रिकेट डायरेक्टर बना दो और उनको आप बोलो कि जी जूनियर क्रिकेट भी देखोगे, विमेंस क्रिकेट भी देखोगे, मेंस क्रिकेट भी देखोगे, इंडिया ए भी देखोगे, आप अंडर 19 भी देखोगे, उसके बाद आप टूर की प्लानिंग, जो टूर्स हैं आपके वो भी देखोगे। ये एक बात बताऊं मैं आपको, प्लेयर्स का वर्क आप अपने सिस्टम पे सवाल उठा रहे हो। आपका नहीं, आप सिस्टम को बेहतर देखो राहुल, मैं आपको इतना बताऊं, को इंडियन क्रिकेट मतलब नो डाउट वी आर सो गुड आपका, बट ये सब जो बातें होती है ना, जब इस तरह की चीजें 90 साल ये बहुत से बड़ी बना चीज़ है, जो अगर ये सिस्टम हो। है, आप आज उस पे सवाल उठा रहे हो। बट आप देयर इज नो हार्म, मैं कहता हूं देयर इज नो हार्म। नहीं, मैं हालांकि टोटलिटी में आप कर नहीं पाओगे। अब आप बोल रहे हो, नहीं, मैं यार, आपने मुझे बना दिया जनरल मैनेजर, तो ये थोड़ी है कि यार जो दूसरे मुल्क के जनरल मैनेजर की पावर है वही सेम मेरी है। डेजिग्नेशन आपने मुझे दी है ना, अब ये थोड़ी है कि एग्जैक्टली उसी तरह से क्रिकेट चलेगी। जरूरी थोड़ी है कि मैं डायरेक्टर क्रिकेट डिसाइड करूंगा आईपीएल से 20 दिन पहले, नो क्रिकेट आईपीएल के 20 दिन बाद। भाई साहब डायरेक्टर क्रिकेट भी चेंज हो जाएगा। तो खाली मतलब कहने के लिए नाम नहीं, जरूरत है, सर्टेन रोल तो हो। और दूसरी बात, अगर आप क्रिकेट डायरेक्टर और नथिंग, और दूसरी बात, अगर आप ना बेटरमेंट, अब वीवीएस लक्ष्मण है, लेजेंड है बॉस। मुझे बड़ा दुख हुआ यार उस दिन वीवीएस लक्ष्मण ने जिस तरह आके सीओई की वो सेकंड एनिवर्सरी पे ही इतना अंदर भरे हुए थे, मुझे दुख हुआ। और लेजेंड है यार, हम यहाँ पे कभी भी उनका नाम बदनाम कर देते, क्या कर रहे सीईओ, क्यों प्लेयर ऐसे। उन्होंने बोला यार रिहैबिलिटेशन सेंटर है, धर्मशाला बनाई हुई है, बात तो सही है। सो मैं ये कह रहा हूं, एक अगर होगा तो ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड का पर्चा उठा के आप कहोगे ये पावर्स आपकी है। आपका सिलेक्शन सिस्टम नहीं बदलेगा। उनका रोल्स आप या तो स्पेसिफिक होगा, डिफाइन। आप ये नहीं बोल रहे पूरा समंदर है। आपकी सिलेक्शन कमेटी में वो नहीं बैठेंगे। हाँ। आपका 5 का है कॉन्स्टिट्यूशन, वो बदल नहीं सकता, वो 5 सिलेक्टर रहेंगे। उनका कौन बदल रहा है? सिलेक्टर्स को सिलेक्शन कमेटी क्या है, उनका वर्किंग क्या है। गौतम गंभीर ही इज नॉट गोइंग टू इंटरफियर कि गौतम जाओ तुम कल से मैच में मत आना, ऐसा थोड़ी होगा। अब क्या होगा, एक माई बाप हो गया सबका। भाई कोच को लगता है मैं हूं फन्ने खां, चीफ सेलेक्टर को लगता है मैं हूं फन्ने खां, और शुभमन गिल को ये नहीं समझ कि दोनों में से फन्ने खां कौन नहीं, बट ये कब से लगने लगा? विराट कोहली और रोहित शर्मा बाहर बैठे, उनको नहीं पता फन्ने खां कौन है। नहीं, ये कब से लगने लगा? ये कब से हुआ है? क्या ये पिछले 5, 10, 20, 15 सालों में हुआ ऐसा? क्या ये जो आप बोल रहे हैं कि भाई कोच को लग रहा है कि मैं हूं फन्ने खां, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये नहीं, ये कब से हुआ है? आई थिंक साल से ना, साल से हुआ है, पिछले 1 साल से, 2 साल से हुआ है, साल से हुआ है, पिछले 1 साल से मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूं इंडियन क्रिकेट में कि इट इज लाइक एन एमलेस फ्री फॉर ऑल। एक डब्बा जो है समंदर में फेंक दिया गया है, डब्बे को ये नहीं पता हवा कभी इधर ले जाती, इधर लहरें उधर ले जाती उधर। सो मैं 12 महीने से ये देख रहा हूं कि देयर इज, मतलब एक होता है ना, एक डर होता है घर में, एक बड़े का डर होता है। मुझे ऐसा लगता है कि यहां पे हर कोई बड़ा है और किसी को किसी का डर नहीं है। अगर बिकॉज आई टेल यू, अगर आप बोल रहे हैं कि बड़े हाउ थिंग्स डू फंक्शन। देखो, इंटेंशन हर किसी की जीतना है, इंटेंशन इंडिया की बेहतरी हर किसी की है। बात वो आ जाती है मैं अपने दायरे से दूसरे के दायरे में घुस जाता हूं, दूसरा कहता है मैं उसके दायरे में घुस जाता हूं, उसको लगता है मैं ऐसा हूं, उसको लगता है मैं ऐसा हूं, एंड दैट इज बट नेचुरल। बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि बीसीसीआई भी उस तरह से, जो बीसीसीआई एज इंस्टीट्यूशन, एज अ बाप, वो डर खाता नहीं। मतलब मैं ये तो मैं यही तो कह रहा हूं, अगर आप क्रिकेट डायरेक्टर बुला रहे हैं या बना रहे हैं किसी को, तो भाई साहब ये गलत फहमी मत देना लोगों को कि ये जी गौतम गंभीर को
दबाने के लिए लेकर नहीं, आए नहीं, हैं। नहीं, एक ऐसा साइड बिल्कुल not at all। तो कि गौतम गंभीर को आप दबाने के लिए Not लेकर at आए all, हो, not क्रिकेट at all। डायरेक्टर को या अजीत अगरकर को या सिलेक्शन कमेटी को, ये तो सीधे सीधे आप ये बोल रहे हो BCCI कि control बीसीसीआई ही कमजोर है, हाँ, बीसीसीआई कंट्रोल नहीं कर रहा मैं ये बोल रहा हूं। और दूसरी बात, बनाएगा कौन क्रिकेट डायरेक्टर, अपॉइंट कौन करेगा? बीसीसीआई करेगा। मैं बोल रहा हूं कि बीसीसीआई, द मोमेंट आप वीवीएस लक्ष्मण को क्रिकेट डायरेक्टर बनाते हो, आप अगर ये आपका पॉइंट है, ये बेसिस है कि भाई आपको एक क्रिकेट डायरेक्टर चाहिए, कि आपको एक माई बाप चाहिए। एज लॉन्ग एज, मतलब हम पिछले 80-85 साल की जो बीसीसीआई या इंडियन क्रिकेट की जो भाई इतना लंबा एक इतिहास, ट्रेडिशन जो रहा है, उसमें ये सब बीच में ठीक है, एक छोटे, मतलब बीसीसीआई बोल रहा है कि हम माई बाप कामयाब नहीं है, एक और माई बाप को ले आओ जो हमें भी देखेगा। देखो, पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है, आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।